सो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू सर्कल ऑफ विलिस। इस डायग्राम में आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। द फर्स्ट थिंग इज सेरिब्रम, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है ब्रेन का। दूसरा पॉन्स, और तीसरा है हमारा लोअर पार्ट, दैट इज़ द सेरिबेलम। अब आपको मैंने बताया था कि वर्टिब्रल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड इट असेंड्स अपवर्ड पोस्टीरियरली। देखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द लैटरल व्यू, और ये मेरा वर्टिब्रल कॉलम है, स्पेसिफिकली द सर्वाइकल वर्टिब्रा, और ये हमारा बल्ज पार्ट क्या है, पॉन्स। सो वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो लैटरली सर्वाइकल वर्टिब्रा के थ्रू असेंड कर रहे हैं। कैसे, तो वो देखते हैं। दिस इज अ सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा हैज़ टू बोनी लाइक प्रोजेक्शंस। ये वाला देख रहे हैं ना आप, ये जो है ये हमारा प्रोजेक्शंस है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस। बेसिकली इस ट्रांसवर्स प्रोसेस के थ्रू जो स्पाइनल मसल्स होते हैं एंड लिगामेंट्स दे अटैच। नाउ द ट्रांसवर्स प्रोसेस हैज़ अ होल दैट इज़ अ फोरामेन। लेट्स ड्रॉ अ फोरामेन हियर। ये हमारे फोरामेन हो गए, एंड इस फोरामेन के थ्रू हमारा वर्टिब्रल आर्टरी पास कर रहा होता है, ये वाला। दिस इज द वर्टिब्रल आर्टरी। नाउ बिकॉज this foramen is present in the transverse process, so it's also called as transverse foramen. Transverse foramen. ओके, अब आप देखिए, ये जो हमारा वर्टिब्रल आर्टरी है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स फोरामेन से ऊपर असेंड कर रहा है, उसके थ्रू असेंड कर रहा है। ओके, एंड नाउ इट इमर्जेस और इट एंटर्स द क्रेनियल कैविटी वाया ओपनिंग कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम। यहाँ पर देखिए, इट एंटर्स वाया फोरामेन मैग्नम, और क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड है तो आगे की ओर क्या होगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और उसको भी तो एंटर करना है क्रेनियल कैविटी। नाउ दैट विल एंटर इन द क्रेनियल कैविटी वाया कनाल कॉल्ड एज द कैरोटिड कैनाल। ओके, so now let us look at the quick animation and then we'll get the exact position of both these openings. This is the anterior view, and now this becomes the lateral view. So if we look at the inferior side, then we see a lot of structures. This large opening present in the occipital bone is called as the foramen magnum, through which the vertebral artery passes, and this opening present in the temporal bone is called as the carotid canal, through which the internal carotid artery passes. So guys, vertebral artery has ascended upwards. Okay, और ये जो है vertebral artery हमारा ऊपर ascend कर चुका है, और ये हमारा पहला ब्रांच देगा, ये वाला। और देखिए, ये बेसिकली इस पार्ट में है। सो ये जो ब्रांच है ये कहाँ पर निकला है, सेरिबेलम में निकला है, और ये जो है सेरिबेलम का पोस्टीरियर साइड का इंफीरियर व्यू को सप्लाई कर रहा है। सो वी से दिस ब्रांच और द आर्टेरियल ब्रांच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। एम आई क्लियर? अब अगर पोस्टीरियर हो चुका है, व्हाट अबाउट द एंटीरियर? सो उसकी भी एक ब्रांच होगी, दैट इज एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। नाउ बोथ दिस वर्टिब्रल आर्टरी they merge together to form a thick artery that is called as basilar artery। ये वाला पार्ट, ये देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, बेसिलर आर्टरी है। अब मैंने आपको बताया था यही हमारा वर्टिब्रल आर्टरी है, और ये ऊपर मूव कर रहा है, और ये हमारा पॉन्स है, द बल्ज पार्ट। तो अगर कोई आर्टरी पॉन्स के ऊपर से होते हुए जा रहा है और वहाँ पर ब्रांचेस बना रहा है, किसके ऊपर, पॉन्स के ऊपर, तो वो कौन से आर्टरीज हो जाएंगे, देखिए वो हमारे हो जाएंगे पॉन्टाइन आर्टरीज। ये हमारा पॉन्स है और ये हमारा ब्रांचेस हैं, तो मैंने से क्या बोला, पॉन्टाइन आर्टरीज। ओके, अब आगे की ओर देखते हैं। फिर एक हमारा ब्रांच बनता है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये वाली आर्टरी नीचे की ओर टुवर्ड सेरिबेलम। ओके, एंड देन अनदर ब्रांच इज देयर कॉल्ड एज द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो सी है दैट स्टैंड्स फॉर सेरिब्रल हियर, और जो सी एल है दैट स्टैंड फॉर द सेरिबेलर। ओके, तो ये जो हमारा है PCA पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, वो हमारा ये वाला है, और ये जो है पोस्टीरियर एस्पेक्ट को प्रोवाइड कर रहा है, ब्लड सप्लाई ऑफ द सेरिब्रम। ओके, नाउ वन मोर थिंग, दिस बेसिलर आर्टरी और द फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी, ये टर्मिनेट कहाँ कर रहा है, ये देखिए, ये टर्मिनेट यहीं पर कर रहा है इनटू द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी।
नाउ लेट अस लुक एट द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये वाला जो है हमारा, दिस इज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और इसके भी ब्रांचेज होंगे। तो ये क्या क्या ब्रांचेज हैं? द फर्स्ट इज द ऑप्थेल्मिक आर्टरी दैट सप्लाइज द ऑर्बिट, ये वाला, दिस एंड दिस। उसके बाद अगर हम देखें, जो ICA है वो हमारा ऊपर की ओर एसेंड करता है और ब्रांच करता है इनटू टू पेयर्ड ब्रांचेज दैट आर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, एक ये वाला और एक ये वाला। और ये बेसिकली आगे का जो सेरेब्रम है उसको सप्लाई करता है, राइट। दिस ICA हैज़ ऑल्सो अ ब्रांच कॉल्ड एज एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, कोरोइडल स्टैंड्स फॉर CH here, and it terminates, the ICA terminates as the middle cerebral artery which supplies the lateral part of the cerebrum, this lateral aspect, right। अब आप यहाँ पर एक देखें, इसकी एक और ब्रांच है, वो कौन सी ब्रांच है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये वाला। और इसका पर्पस क्या है कि ये जो हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये वाला आर्टरी इस ICA को PCA के साथ में मैच करता है। Am I clear? सो अब एक बार हम आर्टेरियल सर्कल को देख लेते हैं। द आर्टेरियल सर्कल, इट हैज़ पेयर्ड आर्टरीज। पहला वाला कौन सा है? ACA, दैट मीन्स ACA, एक और दो, हमारे पास में दो आर्टरीज हो गए। और ये क्या है? टर्मिनल ब्रांच ऑफ ICA, है ना। ये हमारा ICA है, तो इसका जो टर्मिनल ब्रांच है वही तो है हमारा ACA, सेरेब्रल आर्टरी, ओके। देन वी हैव द ICA इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये वाली, दिस, ये वाला और ये वाला, ओके। फिर हमारे पास में ब्रांच है PCA, दैट इज़ द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, ये वाली देखिए ब्रांच है। और मैंने आपको बताया था कि ये वर्टेब्रल आर्टरी का जो फ्यूजन होता है वो टर्मिनेट कहाँ करता है? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी टर्मिनेट करता है। अब आप देखिए इस सर्कल में कम्युनिकेटिंग आर्टरीज भी हैं, कौन से वाले? तो फर्स्ट इज द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, दिस वन, ओके, एंड देन इज द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये वाला। तो इसका पर्पस क्या है कि ये जो हमारे पास में दोनों एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज हैं इनको कम्युनिकेट करता है, और जो ये वाला है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, ये कनेक्ट करता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी टू द पोस्टीरियर कैरोटिड आर्टरी। इस तरीके से ये वाला इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो गया, और ये इस तरीके से इसे कनेक्ट कर रहा है विद द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। So students, the full form of all these arterial names have been displayed on the screen. So I believe I've made you understand the mechanism of circle of Willis. So now hereby I end my lecture. I hope you enjoyed the video. So do like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.